हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनविंदर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक हम कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने किया था, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। तो आज हम करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताइए। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का 16 मार्क्स में, तो अगर आपसे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन नहीं भी पूछे जाते हैं तो भी आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिख कर आने हैं, ठीक है। इससे आपका जो नोट्स है, आपके जो आंसर होंगे वो इफ़ेक्टिव होंगे और आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, आपको पता है, दो व्यक्ति किसी भी तरीके से एक समान नहीं होते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनके बोलने का तरीका, उनके व्यवहार करने का तरीका, उनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कुछ भी किसी भी तरीके से दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। दो जुड़वा बच्चे भी एक समान नहीं होते हैं, ये हम समझ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, सभी बच्चों में योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचि और अभिव्यक्ति आदि में अंतर पाया जाता है। फलस्वरूप अध्यापक को प्रत्येक बच्चे की उसको पूरी तरीके से जानकर उसे व्यक्तिगत सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। कौन बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड उसका कैसा है, क्या उसमें योग्यताएं हैं, किस फील्ड में वो जाना चाहता है या फिर किस सब्जेक्ट में वो अच्छा है, उसी के अकॉर्डिंग एक टीचर को एक स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए ताकि व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखते हुए उनका विकास कर सके। एक स्टूडेंट मैथ में अच्छा है तो हम उसको मैथ के अलग अलग मेथड से हम उसको मैथ के समझा सकते हैं, अलग अलग टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं उसको पढ़ाते हुए, ठीक है। ये नहीं कि वो मैथ में अच्छा है और हम बोल रहे हैं कि तुम साइंस में करो, साइंस में उसका दिमाग चलता नहीं, या फिर हम दूसरे सब्जेक्ट में उस पर जोर लगा रहे हैं लेकिन उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक टीचर को उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट, सभी विद्यार्थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की उपस्थिति के कारण किसी एक विशेष शिक्षण विधि और निश्चित पाठ्यक्रम से पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं, सभी के पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है। तो किसी एक मेथड से हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अलग अलग मेथड से हम पढ़ाएंगे। अगर एक बार बच्चे को समझ में नहीं आता तो हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे ताकि बच्चे को समझ में आ जाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जो हमारा सिलेबस होता है, सिलेबस भी एक फिक्स नहीं होना चाहिए। बच्चों के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को तय करेंगे कि बच्चों का लेवल कैसा है और बच्चों की क्लासेस कैसी हैं और किस लेवल के बच्चे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस भी होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट, पाठ्यक्रम को विभिन्न छात्रों की रुचि, क्षमता और ज़रूरतों के अनुसार डिज़ाइन किया जाना चाहिए। अभी जो नया पाठ्यक्रम या फिर नया जो सिलेबस आएगा, करिकुलम आएगा, तो वो बच्चों को ध्यान में रखकर बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों का एप्टीट्यूड या फिर बच्चों का लेवल कैसा है, उसी के हिसाब से नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा ताकि बच्चों पर ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कभी कोई बच्चा कैसे सीखता है तो कोई कैसे सीखता है। उसके बाद है, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार सह पाठ्यक्रम गतिविधियां जैसे नाटक, संगीत, साहित्य गतिविधियां सौंपी जानी चाहिए। बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, बच्चा क्या करना चाहता है, गेम में बच्चा अच्छा है, एक्टिंग में बच्चा अच्छा है, जो साहित्य गतिविधियां होती हैं, संस्कृति जो गतिविधियां होती हैं उनमें अच्छा है, तो उसी के हिसाब से बच्चे को पार्टिसिपेट हम करने के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चा रुचि नहीं लेता, अलग फील्ड में भी बच्चा रुचि लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना चाहिए। उसके बाद है, शिक्षक कुछ विशिष्ट शिक्षण एड्स, टीचिंग एड जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं जो बच्चों को उनकी रुचि और आवश्यकता पर विचार करते हुए शिक्षण की ओर आकर्षित करते हैं। हम टीचिंग एड्स अलग अलग यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल भी होते हैं और वीडियो विजुअल भी होते हैं, तो हम अलग अलग टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं ताकि बच्चे बोर ना हो। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है तो उनकी बुक्स भी अलग से डिज़ाइन की जाती हैं, बहुत सारे पिक्चर्स उनमें होती हैं। बल्कि जो बड़े बच्चे होते हैं या फिर हमारी जो बुक है, आपकी जो बुक है, उनमें कोई इतनी पिक्चर नहीं होती। अगर पिक्चर होंगी तो हम बोर हो जाएंगे, और अगर छोटे बच्चों की बुक्स में पिक्चर नहीं होंगी तो वो बोर हो जाएंगे। तो टीचिंग एड्स भी बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि उनको रुचि हो पढ़ने में। उसके बाद है, खेल विधि, परियोजना विधि, मॉन्टेसरी विधि,
कहानी कहने के तरीके जैसे विभिन्न तरीकों पर विचार खोज करने के लिए उपयोग किया जाता है कि विभिन्न बच्चे किसी कार्य या समस्या पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते टाइम अलग अलग विधि का यूज़ करते हैं, अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं और हम बच्चों को एक टास्क देते हैं या फिर एक क्वेश्चन बच्चों को देते हैं और फिर ये देखते हैं कि बच्चे उस क्वेश्चंस का आंसर कहाँ से सर्च करते हैं, कहाँ से खोजते हैं और उस क्वेश्चन पर, उस समस्या पर बच्चे अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, अपने व्यूज़ कैसे देते हैं। अलग अलग व्यूज़ आएंगे क्योंकि क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्लास में। किसी भी बच्चे का एक आंसर नहीं होगा, सभी का आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है। उसके बाद है, सभी बच्चों को एक समान गृह कार्य नहीं देना चाहिए। उन्हें उनकी योग्यताओं, क्षमताओं में के अंतर को देखते हुए गृह कार्य देना चाहिए। जो होमवर्क दिया जाता है बच्चों को वो एक समान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्लास में क्या होता है कि हाई एबिलिटी वाले बच्चे भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, लो भी होते हैं। तो कुछ बच्चे जल्दी ज़्यादा सीख जाते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही लेट से सीखते हैं। किसी को याद बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को याद बहुत लेट होता है। तो सभी का मिक्सचर होगा। आपने क्लास में देखा होगा, अगर आप टीचर हैं, आप पढ़ाने जाते हो तो आपकी क्लास में सभी तरह के बच्चे मिलेंगे। कोई बच्चा थोड़ी देर में ही पढ़कर आंसर दे देगा या फिर कोई बच्चा घर पे हम उसको याद करने के लिए देते हैं, वो तब भी याद नहीं करके लेके आता। तो हमें होमवर्क बच्चे को उसकी एबिलिटी के हिसाब से देना है। अगर कोई बच्चा पूरा चैप्टर याद कर सकता है तो हम उसको पूरा चैप्टर देंगे। कोई बच्चा ऐसा होता है कि हम उसको चैप्टर तो दे देते हैं लेकिन उसको एक क्वेश्चन भी याद नहीं होता। अगर कोई बच्चा ऐसा है आपकी क्लास में कि उसकी एबिलिटी बस इतनी है कि वो 1 या 2 क्वेश्चन ही याद कर सकता है, तो हम उसको 1 या 2 ही क्वेश्चन याद करने को दें, ताकि उस बच्चे को उस चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज हो जाए और वो बच्चा अपने क्लास में पिछड़े भी नहीं। ठीक है। उसके बाद है, पाठ्यक्रम रुचिकर और लचीला होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम सामग्री में रुचि बनी रहे। तो जो बच्चों का पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर वाला नहीं होना चाहिए कि बच्चे बर्डन फील करें उसको पढ़ते हुए। तो बच्चों का जो पाठ्यक्रम रुचिकर और लचीला होना चाहिए, जिससे बच्चे रुचि लेकर, इंटरेस्ट लेकर उस चीज़ को पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट है, विद्यालयों में वर्ग भेदानुसार शिक्षा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अलग अलग वर्ग से बच्चे आएंगे आपकी क्लास में, कोई किसी कैटेगरी से आ रहा है, कोई किसी कैटेगरी से आ रहा है, तो हमें किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है। हमारी नज़र में सभी बच्चे समान हैं, हमारी नज़र में सभी बच्चे पढ़ने आए हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं। बस हमें बस इतना ही समझना है कि हम उनको क्या करें, एजुकेट करें। ठीक है। भेदभाव उन बच्चों में नहीं करना है कि तुम ज़्यादा अमीर हो, तुम गरीब हो। हम उस हिसाब से बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे। ठीक है। तो स्कूल में जितने बच्चे आते हैं, हमारी क्लास में जितने बच्चे आते हैं, उनमें भेदभाव हमें नहीं करना है। ठीक है। ओके जी। उसके बाद है नेक्स्ट, शिक्षकों को शारीरिक विभिन्नताओं के आधार पर बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे छोटे कद वाले बच्चों को आगे बिठाएं और बड़े कद वाले बच्चों को कक्षा में पीछे बिठाएं, ताकि जो सिस्टम है, जो बच्चों को एक माहौल हम दे सकते हैं, वो माहौल हम क्लास में क्रिएट कर सकें। ठीक है। छोटे बच्चों को अगर हम पीछे बिठाएंगे तो उनको दिखाई ही नहीं देगा कि ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से बच्चों की जो पढ़ाई होगी उसमें इंटरेस्ट बच्चे नहीं लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अधिगम को और प्रभावी बनाने के लिए टीचर को नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर शिक्षित किया जा सके। जिस हिसाब से बच्चे जिस कैटेगरी से या फिर जिस एबिलिटी के बच्चे क्लास में होंगे, उसी के आधार पर हमें अपना टीचिंग मेथड यूज़ करना चाहिए। सिर्फ हमारे किसी भी टीचर के पास एक टीचिंग मेथड नहीं होता, बल्कि बहुत सारे टीचिंग मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं क्लास में। बच्चों के अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे टीचिंग मेथड को चेंज करना चाहिए। अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, क्लास में किसी भी बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है, तो हम उस बच्चे के हिसाब से भी अपना मेथड चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरीके से बहुत आसानी से बने हुई लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड मैं कराती रहूँगी। ठीक है। थैंक यू।